बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो कल ख्वाजा आसफ साहब ने जो बात की थी मेरे हवाले से मेरे गैर मौजूदगी में कि मैंने कहा है कि हम तो अपने बाप का भी नहीं मानती। हमारी पुश्तों का एक कहावत है और वो कहावत ये है कि नाजायज़ा खुदर प्लार मनम, मतलब एक मिनट आप थोड़ा साइड पे हो जाए भाईजान। पुश्तों में कहते हैं ना कि नाजायज़ा खुदर प्लार मनम, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई बात करता है तो हम किसी का नहीं मानते। हम किसी की जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जो स्पीकर साहब कल उसने आपको एड्रेस करके जिस तरह बात की है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। अगर उसने देखिए ये ओहदा, ये पोजीशन बहुत काबिल एहतराम है। ख्वाजा साहब जो है ना मेरे ख्याल में 9 साल के होंगे शायद, मतलब जब से जानते हैं इस असेंबली में हैं। मुझे बताएं अगर वो इस तरह बिहेव करता है, इसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, तो कम से कम इसको बर्दाश्त करना चाहिए और अपने स्पीकर को इस तरह बुलाना, इस तरह बात करना जो है ना हम उसकी मजम्मत करते हैं। 80 साल बुजुर्ग है, 80 साल बुजुर्ग है, कम से कम इसको एटिकेट्स होने चाहिए, उसके कोई तरीका होना चाहिए। इस तरह के नहीं है कि वो इस तरह जो बिहेवियर करे। दूसरी बात, मैं चूंकि मौका भी मिला है, फिर अली मोहम्मद साहब को आप मौका देंगे, मैं 2-3 इशूज जो है ना हाईलाइट करना चाहता हूँ और हमने कॉलिंग अटेंशन भी रखी है, अगर आप काइंडली उसको ले ले। इस वक्त जो फाटा और पाटा के ऊपर जो टैक्स की एक कल मीटिंग थी, मेरे ख्याल में उसको जो है ना पता नहीं है कि उसकी हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले बात यह अली मोहम्मद साहब प्लीज, उसका ये कि पूरी पार्लियामेंट में जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, मतलब जितनी उस वक्त पार्लियामानी पार्टीज थी, सब ने मुत्तफिका तौर पर फाटा और पाटा को ये एग्जेम्पशन दी थी। और उसकी बुनियादी वजह क्या था? नंबर 1 ये कि ये वार जोन है, यहाँ जो है ना जंग की वजह से ये पूरी इंडस्ट्री, पूरा इलाका, इसकी इकॉनमी मुतासर हो चुकी है। इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए और पाकिस्तान की दीगर इलाकों के साथ उसको बराबरी लाने के लिए ये फैसिलिटी दी गई थी। आप मुझे बताएं कि ये इलाका जो वार जोन रहा है, मुसलसल वहाँ जंगें हो रही है, वहाँ जो है ना आपने कोई डेवलपमेंट नहीं दी, आपने कोई उधर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो जो पाकिस्तान की दीगर अजला शहर कह ले, उनके साथ उनकी क्या मुमासलत है? यानी जो 40 साल से उससे जंग हो रही है, उसने तो उसकी पूरी इकोनॉमी तबाह बर्बाद की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो मार्केट से दूर है, उनके ऊपर अगर आप टैक्स इस तरह लागू करेंगे, और ये कहते हैं कि देखो टैक्स नहीं देते, मेरे साथ पूरी अदाद शुमार मौजूद है कि इस वक्त जो फाटा से जो टैक्स वसूली होती है वो तकरीबन 50 बिलियन एक और 20 बिलियन 70 बिलियन रुपए पाकिस्तान को मिल रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले वहां क्या मिल रहा है? अभी तक जो मर्जर में जो कमिटमेंट की गई थी, मर्जर में कमिटमेंट नहीं की गई थी कि NFC अवार्ड में 3%, ये लामानेश्वर साहब बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वो उसकी कमिटमेंट का क्या बना कि 3% वफाक देगा, सूबे देगा। अभी तक एक देला नहीं दिया गया। और उसको छोड़े, जो रूटीन में फाटा को फंड जाते थे, जो वहां की डेवलपमेंट के जाते थे, वो तो छोड़े, वो भी सूबाई हुकूमत के ऊपर छोड़ा गया है और वहां कोई फंड भी नहीं जाता, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। तो इस फैसले का मतलब ये होगा कि यहाँ आपने मजीद बेरोजगारी पैदा करनी है, आपने एक्सट्रीमिस्ट को परवान चढ़ाना है और आपने जो ना एक और किस्म की जो वहाँ एक अवाम में जो मायूसी है, उस मायूसी को मेरा मुतालिबा स्पीकर साहब से ये है कि काइंडली इसके ऊपर आप एक कमेटी बनाएं, आप एक कमेटी बनाएं और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग लिखें, ताकि इसका सही मानों में असेसमेंट हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसमें जो है ना फाटा की नुमाइंदगी हो और पता चले कि रियलिटी सामने आ जाए। इस हाउस का काम है, तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाए। नंबर 2, जो चमन में इस वक्त जो है ना एक बहुत बड़ा धरना जारी है, वो चमन में धरना जारी है, उन लोगों का क्या गुनाह है? यानी अभी तक जो 70 साल से ज्यादा हुआ
जब पाकिस्तान बना है उनको एक फैसिलिटी दी गई थी, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर एरिया है इसमें भी ट्राइब जो है ना, एक तरफ उसका घर होता है, दूसरी तरफ उसका मस्जिद होता है, जमीन एक तरफ होती है, घर दूसरी तरफ होता है। उसका एक अरेंजमेंट थी, उस अरेंजमेंट को एकदम खत्म किया गया। उन लोगों की डिमांड है कि उनको साथ जो है ना हम टैक्स भी देते हैं, उसका निज़ाम की जो पाकिस्तान की जो लागू कानून उसको मानती भी हैं, लेकिन उसको एग्जम्पशन दी गई जो पूरी दुनिया में मिलती है। मैं मुतालबा करता हूँ कि उसके हवाले से भी स्पीकर साहब, हम जब मैं था इस पोजीशन पे तो मैंने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, और वो स्पेशल कमेटी में हमने तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी भेजी थी। इसमें हमारे साथ उस वक्त जो पंजरमान मौलाना साहब की जो पार्टी की अभी नाम भूल गया हूँ, वो मतलब सब हमने उसको लेके गए थे, और उन्होंने वहाँ जायजा लिया, उसने एक रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट आपकी सेक्रेटरिएट में पड़ी होगी। तो मैं मुल्तमिस हूँ कि ये इश्यूज ऐसे कि पार्लियामेंट में उठाने चाहिए। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके ऊपर भी। तीसरी बात जो है लोड शेडिंग, 18 गेट से लोड शेडिंग हो रही है मेरे सूबे में, 18 गेट से लोड शेडिंग हो रही है, और कहा जा रहा है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो रही है। भाई अगर कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ो, उसके खिलाफ सूबाई हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आपको जितनी फोर्स चाहिए हम फोर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले आप अगर इतनी बड़ी बड़ी लोड शेडिंग करेंगे तो एक तो लोग तकलीफ में हैं, मुश्किल में हैं, और इसके साथ आपकी इंडस्ट्रीज भी जो है ना बहुत मुतासर हो रही है, आपका रोजगार भी मुतासर हो रहा है। भाई हम तो वैसे ही ये इलाका जो है ना मुतासर है, और इस वक्त जो सूरत हाल है कश्मीर में जो हो रहा है, जो कि इस वक्त राइट्स बने हुए हैं, और वहाँ जो असासी महरूमी और आजकल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वो फाकी हुकूमत जो कश्मीर की हुकूमत है उसने उसको मिस हैंडल किया। उसको नहीं करना चाहिए था कि उसको इस तरह उसको मिस हैंडल, जो कल जो उसकी लोग जो है ना मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं उसके बारे में ये कहता हूँ कि उनको जो है ना कंपनसेट करना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर मुज़ाकरात करना चाहिए, और हुकूमत को हर मुमकिन तरीके से जो है उसकी जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस करनी चाहिए। इस तरह अगर आप फाटा में कल आज जो है ना पूरा हड़ताल है, मलकंड डिवीजन में आज पूरा हड़ताल हो रहा है, और उस हड़ताल का बुनियादी मकसद ये है कि आपने हमें दिया क्या है, आप हमसे ले रहे हैं। हमारा सूबा जो कि हर लिहाज से रेवेन्यू के लिहाज से जो है ना इस मुल्क को सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसके मुताबिक कुछ नहीं मिल रहा। 3 मुतालबात है मेरे, चमन के हवाले से, मलकंड और फाटा के हवाले से, और लोड शेडिंग की। लोड शेडिंग तो हमारी सबका मसला है, सब इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर मुतालबा स्पीकर साहब आपसे करूँगा कि स्पेशल कमेटी बनाए उसके ऊपर, ताकि पता चले कि हक़ाइक़ क्या जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और हुकूमत को हर मुमकिन तरीके से जो है उसकी जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस करनी चाहिए। इस तरह अगर आप फाटा में कल आज जो है ना पूरा हड़ताल है, मलकंड डिवीजन में आज पूरा हड़ताल हो रहा है, और उस हड़ताल का बुनियादी मकसद ये है कि आपने हमें दिया क्या है, आप हमसे ले रहे हैं। हमारा सूबा जो कि हर लिहाज से रेवेन्यू के लिहाज से जो है ना इस मुल्क को सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसके मुताबिक कुछ नहीं मिल रहा। 3 मुतालबात है मेरे, चमन के हवाले से, मलकंड और फाटा के हवाले से, और लोड शेडिंग की। लोड शेडिंग तो हमारी सबका मसला है, सब इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर मुतालबा स्पीकर साहब आपसे करूँगा कि स्पेशल कमेटी बनाए उसके ऊपर, ताकि पता चले कि हक़ाइक़ क्या जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।